everyone, welcome you all to this channel. Today we are going to discuss about inflorescence and flower. तो this topic is quite long. ठीक है, तो हम दोनों टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. So first of all, the question here is, what is a flower? Flower क्या है? You know that a plant system has two systems. The root system and the shoot system, right? So flower is nothing but a modified shoot. ये जो shoot system है और ये जो shoot आपको दिख रही है, ये shoot modification से बनता है flower. Okay, so flower is the modified shoot. Shoot का modification होता है flower. You know कि ये लिखा हुआ है flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Now you know here at the tip there is apical meristem. ठीक है, यहाँ पे जो सेल हैं they are meristematic cell और apex पे present हैं, तो ये cells को बोलते हैं हम apical meristem. तो this apical meristem changes to what? It changes to floral meristem. ओके, अब होता क्या है कि you know about nodes and internodes. ये एक शूट है, यहाँ पे ये nodes हैं, these are the nodes and this one is the internode. तो दो नोड के बीच का जो एरिया है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं, राइट? जब फ्लोर बना होगा तो क्या हुआ होगा कि ये जो इंटरनोड्स हमें दिख रही है ये इलोंगेटेड हो रही है, लंबी हो रही है, इलोंगेटेड हो रही है. ये इलोंगेशन ना होके ये जो नोड्स आपको दिख रही है ये सारी नोड्स एक जगह इकट्ठी हो गई हैं. कैसी सिचुएशन हो गई है? ये यहाँ से निकली, ये जो नोड्स हैं ये इकट्ठी हो गई लाइक दिस. एंड दीज नोड्स हैड we can say that they change into a flower. इनसे बना है flower. Okay, so you can see the internodes not elongate and the axis gets condensed. Okay, axis जो है छोटी हो गई, condense हो गई. The apex produce different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. So ये तो हो गई condense. अब जो successive nodes होंगी वहां पे क्या निकलेगी? Branches, laterally branches, like okay, यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी. ओके, इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स की जगह ब्रांचेस निकलेंगी. अब व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी. अब क्या है कि जो शूट की टिप है, सपोज यहाँ पे ये शूट की टिप है, यहाँ पे फ्लावर बन जाए. ओके, यहाँ पे एक फ्लावर बन जाए तो दिस फ्लावर इज सॉलिटरी, अकेला है. ओके, इस कंडीशन को सॉलिटरी बोलते हैं. अब depending upon whether the apex gets developed into a flower or it continues to grow. Here what it is saying that जो apex है, this is the apex. अगर ये apex grow होती जा रही है, continuously it is growing, then that type of inflorescence we call racemose. And if this apex get transferred into flower, यहाँ पे flower बन जाए, so that type of inflorescence is cymose. This is one difference between racemose and cymose. यहाँ पे जो apex है it is continues to grow. Apex continues to grow in racemose inflorescence. Okay, अब definition क्या है inflorescence की? Arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. Okay, arrangement of flower on the floral axis. जो फ्लोर है अभी हमने बताया कि मॉडिफाइड शूट होता है. अब वो फ्लोरल एक्सिस पे कैसे लगा हुआ है, अरेंजमेंट क्या है उसका. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लोरेसेंस.
हाउ द फ्लावर इज अरेंज्ड ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लावर यहाँ अकेला है या यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं और फ्लावर बनते जा रहे हैं, फिर यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं और फ्लावर बनते जा रहे हैं, यहाँ से ब्रांच निकली और फ्लावर बन गया, है ना। तो किस टाइप का अरेंजमेंट है फ्लावर में। तो जो मेजर दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है वो आपके रेसिमोज और साइमोज होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे फ्लावर है, जिस एक्सिस पे फ्लावर है उसको हम बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस है सारी, क्या है ये फ्लोरल एक्सिस, क्योंकि इनके पास क्या है फ्लावर है, ये भी फ्लोरल एक्सिस है, इसके पास फ्लावर है, तो दैट इज द फ्लोरल एक्सिस। तो अब डेफिनेशन क्लियर है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, राइट। जस्ट तो अब हमें यहाँ पे दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखने हैं, रेसिमोज और साइमोज। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन एक्सिस। यहाँ पे ये नोड्स हैं, ओके। मेन एक्सिस तो कंटिन्यू कर रही है ग्रो होना। अब यहाँ पे फ्लावर बनते जा रहे हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे लीफ होती है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होती है, तो ये बर्ड से ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ लीफ है, यहाँ बर्ड है, तो बर्ड से ब्रांचेस निकल सकती है, यू नो। तो ये बर्ड से ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है। और मेन एक्सिस तो ग्रो करती ही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर आ गया, यहाँ पे फ्लावर है, थोड़ा बड़ा फ्लावर बना देते हैं। नाउ व्हाट यू विल सी हियर कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वहां पे न्यू फ्लावर्स बन रहे हैं, ऊपर आपके नए फूल बन रहे हैं और नीचे आपके ओल्ड फ्लावर्स हैं, ओके। ये जो वी कैन से ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर का कि नीचे ओल्ड है ऊपर न्यू है, इसको बोलते हैं एक्रोपीटल, एक्रोपीटल सक्सेशन। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में, रेसिमोज में ए आ रहा है, ए से याद रखेंगे, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, यानी कि नए फूल ऊपर मिलते हैं, ओल्ड वाले जो पुराने होते जाते हैं वो नीचे होते जाते हैं, समझ में आई ये वाली बात। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो रेसिमोज में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो बर्ड बन रही है भाई ये तो न्यू है, ये न्यू न्यू ये फ्लावर बन जाएंगे बर्ड्स, तो भाई नए तो फूल ऊपर आएंगे और जो पुराने फूल है ये जो सारे ओल्ड फ्लावर्स है वो नीचे होते जाते हैं। दिस हैपेंस इन रेसिमोज। इज दैट क्लियर। ये वाला है आपका साइमोज। तो रेसिमोज क्लियर है। अब हम साइमोज की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे ये नोड्स है, यहाँ पे जो मेन ब्रांच है यहाँ पे जो है फ्लावर बन गया। रेसिमोज में क्या था, वो कंटिन्यू ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब यहां से साइड से ब्रांचेस निकली, साइड से ब्रांचेस निकली, यहाँ पे फ्लावर बन गया। जो मेन ब्रांच निकल रही है ना उन पे फ्लावर बन जाता है, वो रुक जाती है, उनकी ग्रोथ फ्लावर बनने से रुक जाती है, इट टर्मिनेट्स। ये फ्लावर बन गया, यहाँ पे नोड्स है, सपोज यहाँ पे नोड्स है, ये नोड्स है, यहाँ से और ब्रांचेस निकली, ये फ्लावर बन गया, यहाँ से ब्रांच निकली, ये फ्लावर बन गया। फिर सपोज यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ से ब्रांच निकली, ये फ्लावर बन गया, यहाँ से ब्रांच निकली, ये फ्लावर बन गया, यहाँ से निकली, ये फ्लावर बन गया, ओके। ऐसे यहाँ पे ये फ्लावर बन गया था, यहाँ से ब्रांच निकली, ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, ये निकली, यहाँ फ्लावर बन गया, ये यहाँ से निकली, ये फ्लावर बन गया, 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 ओके। अब इस केस में आप क्या देखेंगे कि जो न्यू फ्लावर होते हैं इसमें जो न्यू फ्लावर थे वो नीचे थे, लेकिन यहाँ पे जो न्यू फ्लावर्स होते हैं ना वो ऊपर होते हैं, ये ऊपर निकलेगा न्यू, और ओल्ड वाले नीचे होते हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओल्ड फ्लावर। अब जो नए निकलेंगे ना न्यू, वो ऊपर निकलेंगे, न्यू इज ऑन द टॉप और ओल्ड वाला हो गया नीचे, राइट।
This is your NCERT image. This is your cymose inflorescence. So what you can see here कि यहाँ से ये जो मेन ब्रांच थी यहाँ पे फूल बन गया, यहाँ से नोड से एक और ब्रांच निकली, यहाँ फूल बन गया, यहाँ पे नोड थी, यहाँ से ये फ्लावर बन गया, ये यहाँ पे फ्लावर बन गया। तो ये जो ओल्ड वाले हैं ये तो होते जाने नीचे और नए वाले फूल जो है ऊपर है। ओके, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ये और ओल्ड था। तो साइमोस और रेसिमोस में डिफरेंस क्या हुआ कि रेसिमोस का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। ओके, सो वी हैव सीन दैट फ्लावर्स आर अरेंज्ड एक्रोपीटली, यानी कि ओल्ड नीचे न्यू ऊपर। साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सिस जो होती है टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। साइमोस में हमने देखा जो मेन एक्सिस थी वो तो फ्लावर में टर्मिनेट होती थी। ओके, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल मतलब कि न्यू ऊपर ओल्ड नीचे। ओके, सो एक्रोपिटल इन रेसिमोस यू विल गेट एंड बेसिपिटल इन साइमोस, राइट। सो दिस इज क्लियर। इन्फ्लोरेसेंस समझ में आया कि फूल कैसे लगे हुए हैं ब्रांचेस पे। ओके, तो दैट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, ब्रांचेस नहीं बोलेंगे, उस पर फूल आ गया तो उसको फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। तो हो गया, कैसे अरेंज है उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। नाउ वी विल कम टू फ्लावर। फ्लावर हमने बता दिया मॉडिफिकेशन ऑफ शूट है। फ्लावर जो नीचे वाला स्वेलन पार्ट है दैट इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल। दिस इज थैलेमस और वी कैन से रिसेप्टिकल, ठीक है। ये जो है पेडिसल है जिससे फ्लावर जो होता है आपका शूट से जुड़ा होता है, ये पेडिसल, ठीक है। अब इस फ्लावर में 4 वर्ड होते हैं मेन। अगर हम कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो उसमें 4 वर्ड होंगे। तो पहला ये हो गया बाहर वाला सर्कल, फिर एक और वर्ड होगी, फिर थर्ड वर्ड होगी एंड देन देयर इज अ फोर्थ वर्ड। इज दैट क्लियर? तो जो बाहर वाली वर्ड है, सबसे बाहर वाली, उसमें आपके लगी होती हैं सेपल्स। ओके, सबसे बाहर वाली वर्ड में क्या लगी है आपकी? सेपल्स। सेपल्स का जो कलर जनरली होता है वो ग्रीन होता है। तो एक एक ये सेपल है, इंडिविजुअली देयर सेपल, बट कलेक्ट एकदम हम उनको जोड़ के बात करें तो हम बोलेंगे उनको कैलेक्स। ओके, तो सेपल इज, वी कैन से सेपल इज द यूनिट, कैलेक्स की यूनिट है सेपल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है, द नेक्स्ट वर्ड इज द पेटल। So this is petal. So individual unit is petal, and together if we unite then we call it corolla. Calyx, corolla. Then यहाँ पे होते हैं आपके एंथर्स, ठीक है। थर्ड वन जो है वो है एंथर्स की। एंथर्स ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाले को बोलते हैं फिलामेंट, एंड एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर मेक्स द स्टेमन। सो जो थर्ड वाले वो एक्चुअली स्टेमन की, एंथर मैंने गलत बोल दिया, इट इज ऑफ स्टेमन, और बहुत सारी स्टेमन जुड़ के जो बनाती हैं उसे बोलते हैं एंडोशियम। सो स्टेमन इज द यूनिट, स्टेमन इज द यूनिट, ठीक है, एंडोशियम। और इन द सेंटर यू विल फाउंड female part, stamen is the male part, and this female part is the gynoecium. Its individual unit is called pistil or carpel, right? So what we have seen, the flower having the pedicel by which it is attached to the stem. Then there is a swollen structure which is known as thalamus or receptacle. Then if a complete flower is there, then there are 4 whorls. They are
outermost is calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Individual unit of calyx is sepal, corolla is petal, androecium is stamen, and gynoecium is pistil, or we can say carpel. Right? Now, stamen is having two parts. The upper part is the anther and the lower part is the filament. Pistil or carpel is having three parts. इसके three parts हैं, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. The upper part is the stigma. Stigma is quite hairy or it is sticky. To capture the pollens. Then there is a long neck which is known as style. And the basal soil structure is known as ovary. Okay, inside the ovary, here you will find a cushion-like structure which is known as placenta. This is the funicle of the ovule. This is the ovule. Inside the ovary, you will find ovule. This is the funicle of the ovule. Okay, so this is your female part, which is known as carpel or pistil. If you just talk about the male part, that is the anther and the filament. This anther is having two lobes. So this generally the anther is bilobed. Okay, anther is bilobed. Now if you cut the TS of this anther, so you will find this type of structure. They are having pollen sacs, जहाँ पे pollens बनेंगे. So inside this pollen sacs, you will find pollens. So here is the beautiful diagram of the flower. You can see from this is the pedicel. This is the thalamus or receptacle. Then green color sepal is there. It is generally green in color. And these are petals. Petals are generally colorful to attract insects for pollination. Okay, so you can see that the petals are generally colorful to attract insects for the pollination. Then if we talk about the carpel, that is the female part, it is having three parts. Upper part is the stigma, then long neck, style, and ovary. Ovary has many ovules inside. It can be many or it can be one. So these are the ovules which are present inside the ovary. Anther and filament. So this is the anther and this is the filament. Together constitute the stamen, which is the male part, of the flower. So whatever is mentioned here, we will just read. The flower is a reproductive unit in the angiosperm. It is made for sexual reproduction and a typical flower has four different kinds of whorl. So we have seen calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the four whorls of the flower. The basal soil structure is known as thalamus or receptacle, and there is a stalk which is known as pedicel. So this is the pedicel, which is the stalk. By this pedicel, the flower is attached to the stem. So we have seen the whorls calyx, corolla, androecium and gynoecium. Now this is important that calyx and corolla are the accessory organs. So these two are the accessory organs, whereas androecium and gynoecium are the reproductive organs. In some flowers like lily, this calyx and corolla is not distinct.
मतलब you cannot find which one is calyx and corolla. So you will see that these calyx and corolla they are mixed. ये जो calyx और corolla आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, they are making a single word and that is known as tepal. Now we call it a tepal. So this is a tepal. Okay. This is a lily flower in which you cannot see that calyx over here. You cannot find calyx. What is present over here? That calyx and corolla are indistinguishable. We cannot find out, and they are making a unit called the tepal. ठीक है? Tepal together. Tepal is the unit. Together we call it a pendant. So what I said that calyx and corolla they are now indistinguishable in some flowers. For example, lily. They are making a one unit that is now we call a tepal. So this is tepal and together we call it a perianth. So tepal is the unit of it. Okay. When a flower has both androecium and gynoecium, the flower is bisexual, and a flower having either only stamen or only carpel is a unisexual. Now here the flower which I have drawn, or I will show you the another one. So this is the flower. This flower is having both the sex organs, so this is a bisexual. Bi means both the sex organs are present, male and female, or we can say androecium and gynoecium both are present. So this is a bisexual flower. Now in some cases you will find only and only the stamen. So that flower is called staminate flower. So here you can see only stamens are present. And this is the flower which contains only the female part. So this is only containing the pistil, so we call it a pistillate flower. And this one is having both the sex organs, so we call it a bisexual flower. Okay, so this paragraph is clear. Staminate and pistillate clear. Staminate and pistillate actually they both are the unisexual flower. Staminate and pistillate. They both are unisexual, right? Bisexual flower having both the sex organ male and female both. Move करते हैं आगे. Now if we talk about the symmetry of a flower, symmetry. The flower can be asymmetric, no symmetry is there. Then if the symmetry is present, then asymmetry can be actinomorphic and zygomorphic. Okay, one more thing which I forget is the symbol. Okay, when you draw the floral diagram, okay, at the end we will see. So if the flower is bisexual, okay, though both the sex organs are there, so then you will draw this type of symbol. Okay, arrow, you know, arrow represent male and plus represent female. So if the bisexual flower is there, you have to draw both the symbols. And if the flower is staminate, then you draw only male symbol. If it is pistillate, then you draw only plus symbol. Right? Actinomorphic, how you will show that the flower is actinomorphic? Like this. And zygomorphic is by percentage symbol. Right? Now, what is the difference between actinomorphic and zygomorphic? Actinomorphic flower is having the radial symmetry. It is having the radial symmetry. Suppose this is the flower. So you will cut this flower from any axis. From any axis. यहाँ से काटा तो ये दो मिरर इमेज बन गए. अगर आपने यहाँ से काटा तो ये वाला और ये वाला मिरर इमेज बन गए. You can cut it from anywhere. You will get mirror images. कहीं से भी इसको कट कर लीजिए. इसकी रेडियल सिमेट्री है. Zygomorphic flower is having only
वन एक्सिस, यानी कि एक ही जगह से आप कट करोगे, देन यू विल गेट द सिमेट्री, अदरवाइज यू विल नॉट गेट. So in symmetry the flower may be actinomorphic यानी कि radial symmetry, or zygomorphic, that is a bilateral symmetry. So zygomorphic is having a bilateral symmetry. So when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. तो जब हम किसी फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कहीं से भी हम कट करके, तो that flower is having the actinomorphic symmetry. And the example are example are Muda, mustard, datura, and chili. Now how you will learn the examples? So just imagine a Muda over here. You know Muda है, बैठने वाला Muda होता है, उस पे there is a चिड़िया. Okay, तो Muda की कैसी सिमेट्री होती है? एक्टिनोमॉर्फिक. So you just remember Muda having चिड़िया, mustard, datura, and chili. Bilateral symmetry, when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane. तो एक ही जगह से हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. Then it is a zygomorphic symmetry. Then the flower is having zygomorphic symmetry. The examples are पिगुबिका, ठीक है. पी जीयू से गुलमोहर, बीन एंड केसिया. पिगुबिका. ओके, पिगुबिका आपको याद रखना है. पिगुबिका से आपको ये एग्जाम्पल्स याद रहेंगे. फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है. आप कहीं से भी कट कर लो, आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी. कहीं से भी आप किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप उसे कट करके देख लीजिए, यू विल नॉट गेट एनी सिमेट्री. सो सच फ्लावर इज द एसिमेट्रिक फ्लावर, और इसका एग्जाम्पल है आपका कैना. ओके, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल हमने बता दिया, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल हमने आपको बता दिया. Now here is a beautiful picture where you can see which symmetry. You will find out here actinomorphic symmetry. आप यहाँ से काट लीजिए इस फ्लावर को, यहाँ से काट लीजिए इस फ्लावर को, यहाँ से काट लीजिए इस फ्लावर को, यहाँ से काट लीजिए इस फ्लावर को. You will get mirror images. कहीं से भी आप कट करके देखो उसको, आपको मिरर इमेजेस मिलेंगे. तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एंड दिस इज द सिंबल. दिस इज योर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. ठीक है, ये जाइगोमॉर्फिक है, आप केवल इसको यहीं से कट कर सकते हैं. ओके, यहीं से कट करेंगे तभी आपको मिरर इमेजेस मिलेंगे. आप यहाँ से कट करके देख लीजिए, यहाँ से अगर कट करेंगे तो आप ये और ये मिरर इमेजेस लग रहे हैं? नहीं लग रहे, नो. सो दिस इज a zygomorphic flower and the symbol is percentage sign. This is canna. Canna is asymmetric. आप देख रहे हो इसकी पैटर्न्स ही ऐसे अरेंज है कि हम कहीं से भी काट लें हमें इसकी सिमेट्री नहीं मिलेगी. ये देख रहे हैं आपको किस तरीके की सिमेट्री मिल रही है. तो दिस इज एसिमेट्रिक फ्लावर. रिमेंबर द एग्जाम्पल. तो मैंने आपको पहले का एग्जाम्पल कैसे याद कराया, इसका मूड़ा बना दीजिए, उस पर चिड़िया बना दीजिए. मुंह से मस्टर्ड, MUSTRD मस्टर्ड, दतूरा DA से मूड़ा, और CH से चिल्ली, चिड़िया से चिल्ली. मूड़ा पे चिड़िया बैठी है. ठीक है, जाइगोमॉर्फिक हमने कहा पिगु बी का, पी गुलमोहर, बी केशिया. राइट. नाउ अब हम बात करते हैं फ्लावर कैन बी, जो फ्लोरल एक्सेस है जैसे कैलिक्स और कोरोला, इट कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. यानी कि जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो 3 के मल्टीपल में हो सकती हैं. देन इट कैन बी 4 और इन 4 मल्टीपल्स. इट कैन बी 5 और इन 5 मल्टीपल्स. तो 3 के मल्टीपल वाली जो पेटल्स आपको जनरली मिलेंगी, दैट यू विल फाउंड इन मोनोकॉट्स. ठीक है, जैसे आप लिली में मिलेगा आपको,
लिली बिलोंग टू लिलियेसी फैमिली। वहां पे आपको 3 का मल्टीपल में मिलेंगी कैलिक्स और कोरोना। ठीक है, 3 का मल्टीपल जैसे 6 मिल गई आपको या 3 मिल गई। ओके, so you can see the flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 or 5 respectively, right? फ्लावर, अब फ्लावर के पास ब्रैक्ट है या नहीं है, हमें ये फ्लावर बना दिए, कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गई इसकी, और वी कैन से पेटल, ये हुई सेपल, ये पेटल। अब भाई सेपल के पास एक और चीज कभी कभी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ओके, ये एक्चुअली ब्रैक्ट्स होते हैं, और ब्रैक्ट्स क्या है, दे आर द रिड्यूस्ड लीव्स। ठीक है, जो पत्ती अच्छी खासी होती है वो अब ऐसी हो गई है, रिड्यूस हो गई है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रैक्ट्स, इनको बोलते हैं ब्रैक्ट। अब भाई फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो फ्लावर हो गया ब्रैक्टिएट, तो उसका सिंबल हो गया बी आर। अब फ्लावर में ब्रैक्ट्स नहीं प्रेजेंट है तो वो हो गया ई ब्रैक्टिएट, उसका सिंबल होता है ई बी आर। ओके, ब्रैक्टिएट फ्लावर और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। So bracteate flower and those without bracts is ebracteate. So what we have seen, इससे पहले हमने सिमेट्री के अकॉर्डिंग फ्लावर को डिवाइड किया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। अभी हमने उसका जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया, इट कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, दैट on the basis of bracts present or not. So in this flower you can see these are the bracts. ये जो पतले पतले दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये ब्रैक्ट्स हैं। So this flower is a bracteate flower and the symbol is BR. ये सारे सिंबल हम अभी यूज करेंगे जब हम फैमिलीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओवरी विद रेस्पेक्ट टू कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। ओके, ये आपकी कैलिक्स, दिस इज योर कोरोला, दिस इज योर एंड्रोशियम। ओके, और यहाँ पे स्वेलन स्ट्रक्चर होता है थैलेमस। तो इन तीनों के रेस्पेक्ट में ये ओवरी कहाँ पे लगी हुई है, ओवरी की पोजीशन क्या है, ठीक है? ओवरी की पोजीशन क्या है, तो इसके बेस पे अगर हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज हाइपोकाइनस, पेरिकाइनस एंड एपिकाइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक्चुअली हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, राइट? लेकिन ये फ्लावर है एक्चुअली, रिमेंबर दिस कि ये फ्लावर की बात कर रहे हैं। इसमें जो ओवरी होगी वो सबसे ऊपर होगी, बिलो नहीं होगी, सबसे ऊपर। अपोजिट याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। हाइपोकाइनस में जो ओवरी है दैट इज सुपीरियर। एपिकाइनस का मतलब तो होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पे ओवरी है नीचे, तो ओवरी इज इंफीरियर। इज दैट क्लियर? और पेरिकाइनस में इट इज ऑन द लेवल। अब किसके लेवल की बात कर रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, ये हम बनाते हैं स्वेलन सा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं थैलेमस, राइट? तो ये आपने स्वेलन सा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, थैलेमस। अब यहाँ पे ओवरी तो भाई बिल्कुल टॉप पे है, सुपीरियर ओवरी है। बाकी की चीजें सब यहाँ लगी हुई, कैलिक्स यहाँ पे है, कोरोला यहाँ पे है, यहीं पे एंथर है। ओवरी है हमारी रानी जो ऊपर बैठी हुई है। ओके, ऐसा फ्लावर होता है हाइपोकाइनस, कि ऐसा फ्लावर होता है हाइपोकाइनस। अगर ये थैलेमस इस तरीके का स्ट्रक्चर बना ले फ्लास्क जैसा, ये थैलेमस है, ठीक है? और आपकी सेंटर में हो गई ओवरी, और यहाँ पे आपके कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। तो आप देख सकते हैं ओवरी नियर बाई इनके आसपास आ रही है पोजीशन पे। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज पेरिकाइनस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थैलेमस की जो रिम है, ये जो रिम है, ये रिम होती है, रिम है इसकी,
थैलेमस की रिम पे अरेंज्ड है कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम. This type of arrangement is known as perigynous. Okay, is it clear? अब थर्ड अरेंजमेंट जो है तो पेरिगैनस, ये भी पेरिगैनस है, ये भी पेरिगैनस. ओके, तो यहाँ पे भी आप देखते हो ओवरी सबके इक्वल आ रही है, राइट. और ये जो आपका थैलेमस है, थैलेमस में आपके सारे कोरल अपेंडेजेस और मतलब कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम प्रेजेंट है. अब है आपका लास्ट वाला जिसे हम बोलते हैं एपिगाइनस. एपिगाइनस में जो ये थैलेमस था ये ऐसे बंद हो जाएगा और ओवरी से हो जाएगा फ्यूज. अब ओवरीज के अंदर ये सब ये यहाँ से निकल रही है थोड़ी सी स्टाइल, और ये है आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल, और ओवरी जो थैलेमस से फ्यूज हो गई. बाकी सब जो चीजें हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, ये सब ऊपर है. कहाँ है? सब ऊपर है, देख सकते हैं. कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, they are on the top and ovary is inside, अंदर है. inferior, inferior मतलब अंदर है, superior मतलब सबसे ऊपर है. समझ गए? तो हाइपोगाइनस का मतलब तो होता है बिलो, लेकिन ओवरी होती है ऊपर. एपिगाइनस का मतलब तो होता है अबव, बट ओवरी होती है inferior. ये आपको याद रखना है. Don't confuse in this. Now let's read what is written over here. Then we will learn the examples. Based on the position of calyx, corolla and endometrium in respect of the ovary on the thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. किसकी पोजीशन पे? Based on the position of calyx, corolla and endometrium. In respect to what? In respect to ovary. तो ओवरी के रेस्पेक्ट में इन तीनों की पोजीशन क्या है थैलेमस पे? थैलेमस के ऊपर इन तीनों की पोजीशन क्या है? उसके बेस पे फ्लावर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया. हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस. ओके, अब हाइपोगाइनस फ्लावर जो वो फ्लावर है जिसमें गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर गाइनोशियम है, ये हमने बात की थी. ये गाइनोशियम सबसे ऊपर है, while the other parts are situated below. बाकी की चीजें सब नीचे हैं. ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर ओवरी. ये ओवरी कैसी है? सुपीरियर है. अब इसका एग्जांपल आप कैसे याद करेंगे? MCB से मस्टर्ड, C से चाइना रोज, MCB. ठीक है, B से क्या था? ब्रिंजल. MCB से आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं हाइपोगाइनस. Right? Further, we will move ahead to the epigynous. If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, so here you can see on the rim of the thalamus other floral parts are attached and the gynoecium is in the center. Gynoecium here is in the center. Thalamus at same level it is called perigynous. So they are at the same level. Example: plum, rose and peach. So इसको याद करने का तरीका है, प्लीज रोज पहुंचा दे परी को. ठीक है, प्लीज से हो गया आपका प्लम, रोज तो यू नो रोज ही है, पहुंचा दे से हो गया आपका पीच, परीको से हो गया आपका पेरिगाइनस. परी मतलब पेरी. सो पेरिगाइनस की जो एग्जाम्पल है, प्लीज से आपको प्लम याद रखना है, रोज से रोज याद रहेगा, पहुंचा दे से पीच. ओके, याद कर सकते हैं. अब आते हैं एपिगाइनस फ्लावर की. द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी. यू कैन सी द थैलेमस ऊपर ग्रो हो गया था, ये थैलेमस, और ओवरी को इसने बंद कर लिया था. ठीक है, और इसके संग ये फ्यूज हो गया था. ये ओवरी थी, इसके साथ ये हो गया था फ्यूज. जस्ट एक मिनट में कलर ले लो. And getting fused with it, the other parts of the flower arise above the ovary. ठीक है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है ऊपर थे, ये हमने देख लिया था. Hence the ovary is said to be inferior, as in the flower of guava, cucumber and ray florets of sunflower. इसको याद करने का तरीका है, सुकु
गू। वो वाला गाना सुना है? आई याद करेंगे क्या, सुक्कू सुक्कू, तो सुक्कू सुक्कू याद रखिएगा। सुक्कू सुक्कू, ठीक है। सुक्कू गू। सूप से सनफ्लावर, सी यू से ककम्बर एंड जी यू से ग्लोबा। गुआवा, कोकम्बर, सनफ्लावर। अब एक चीज और याद रखिएगा, सनफ्लावर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो रे फ्लोरेट्स होती है सनफ्लावर की, उसकी जो ओवरी होती है वो होती है इंफीरियर। ये जो ओवरी दिख रही है ये इंफीरियर है, मतलब नीचे है ना। बाकी की चीजें आप देख सकते हैं ऊपर है, बाकी की चीजें ऊपर दिख रही है। तो अब भाई रे फ्लोरेट्स क्या है और डिस्क फ्लोरेट। देखो जो सनफ्लावर होता है, सब जानते हो कि सनफ्लावर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल हैं। यानी कि ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, और अंदर वाले भी ये सब फूल फूल है अलग अलग। और ये जो बाहर है इनको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स और अंदर वाले को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। एनसीईआरटी is saying that the ray florets are having what inferior ovary, but the disc florets also have inferior ovary. Remember, disc florets की जो ओवरी है वो भी inferior है। ये आप देख सकते हैं डिस्क फ्लोरेट है, ये रे फ्लोवर है, रे वाला फ्लावर। तो बोथ आर हैविंग inferior ovary, इनकी ओवरी नीचे है, inferior ओवरी को हम बोलते हैं एपिगाइनस। Now we will come back to the parts of flower again, because here we will learn new terms also कि sepals मिलके रह रहे हैं या अलग अलग रह रहे हैं। ऐसी petals they are we can say they are united or they are individual, तो उनका अलग अलग टर्म है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे बाहर वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। So let's start, this is the thalamus। अब हम बात करते हैं कैलिक्स की। ठीक है, these are the calyx। तो calyx is the outermost one, outermost word है, और we can say outermost circle है, ठीक है। It is generally green in color, green होती हैं, और they are just like leaf, okay, leaf like, and the main function is to protect the flower in the bud stage। So you can see the main function of the calyx is to protect flower at the bud stage, right? Now these sepals can be united and they can be free. Like here, which I had drawn is the free sepals. This is sepal, this is sepal. They all are free. They are not united together, right? So such condition is known as poly. Poly, they are sepals, so we call them polysepalous. Polysepalous means sepals are free, right? Now, if I draw sepals like this, okay, means here you can see the sepals are fused. Sepals are fused, right? And this type of situation is known as gamosepalous. यानी कि sepals are united, right? तो वही है gamosepalous मतलब sepals united, poly मतलब sepals free, ओके। यही सेम चीज हम पेटल्स में भी देखेंगे। वहां पे हम गैमोसेपलस की जगह यहाँ पे हम बोलेंगे गैमोपेटलस, ओके। यहाँ पे हम गैमोसेपलस बोल रहे थे, यहाँ हम बोलेंगे गैमोपेटलस, और पेटल्स फ्री होगी तो पॉलीपेटलस। तो ये हमने तो बाहर वाली वर्ड बनाई थी, अब हम अंदर वाली वर्ड बना लेते हैं। सो अंदर जो कैलिक्स के बाद क्या आता है, कोरोला। कोरोला किससे बनी हुई है, पेटल से। ये एक पेटल है, ये दूसरी पेटल है, ये तीसरी पेटल है, ये चौथी पेटल है, पांचवी। अब भाई मैंने सबको अलग अलग बना दिया तो क्या बोलेंगे, गैमो पेटलस, यानी कि पेटल्स फ्री, सॉरी क्या पेटल्स फ्यूज्ड, है ना। ओ मैंने गलत बना दिया शायद, एक मिनट।
सॉरी, ये एक्चुअली मैंने अलग बनाई है, तो पॉलीपेटलस है, एक्सट्रीमली सॉरी, पॉलीपेटलस है, पेटल्स अलग अलग हैं, दे आर नॉट यूनाइटेड, सो दिस इज अ पॉलीपेटलस सिचुएशन। अब हम यहाँ पे जो पेटल बनाने जा रहे हैं वो हम फ्यूज कर देते हैं, तो अब ये जो सिचुएशन हो गई, ये हो गई गैमोपेटलस, यानी कि जो पेटल्स है वो यूनाइटेड है। ओके, सो व्हाट यू हैव सीन कि कोरोला जो होता है कंपोज्ड ऑफ पेटल, जो हम पहले बात कर चुके हैं, कोरोला पेटल से बना हुआ है, पेटल्स एक यूनिट है, उसको जोड़ जोड़ के हम पेटल्स को टुगेदर वी कॉल देम कोरोला, ऐसे ही सेपल को टुगेदर वी कॉल देम कैलिक्स। सो ये कलरफुल क्यों होती है बता दिया था, पॉलिनेशन के लिए। भाई जब इंसेक्ट आएगा उनके पास अट्रैक्ट तभी तो होगा जब पेटल्स बहुत कलरफुल होंगे, इंसेक्ट ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलरफुल पेटल्स, वहां आएंगे एंथर के पास घूमेंगे इधर उधर, तो पॉलन चिपक जाएंगे उनके पैर से, फिर वो कहीं और प्लांट पे जाएंगे तो पॉलन ले जाएंगे वहां पे, वहां पॉलिनेशन कर देंगे, राइट। एंड अब अगर इनकी शेप की बात करें, शेप एंड द कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। अब शेप जो होती है कोरोला की वो भाई तरह तरह की मिलेगी आपको, कहीं आपको ट्यूबुलर मिलेगी, कहीं आपको बेल जैसी शेप मिलेगी, कहीं आपको फनल जैसी शेप मिलेगी, कहीं आपको व्हील जैसी शेप मिलेगी, तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोला ओवर हियर। वन, हाँ ये जो आप देख रहे हो ये बेल जैसी कोरोला है, बेल शेप की, तो आपको तरह तरह की कोरोला की शेप मिलेंगी। बस आपको याद रखना है कौन कौन सी शेप आपको एनसीईआरटी मेंशन करी है, ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप एंड व्हील शेप। अब आते हैं एंड्रोशियम पे, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं भाई, अलग अलग तरह के ये फ्लावर है, तो एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। ग्रीन कलर की कैलिक्स है, इसकी इंडिविजुअल यूनिट सेपल है, ये कोरोला है, इंडिविजुअल यूनिट पेटल है, ये आपको एंड्रोशियम है, इंडिविजुअल यूनिट स्टेमन है, और ये आपका गाइनोशियम है, इसकी इंडिविजुअल यूनिट कार्पल है या पिस्टल है। ओके, अब आते हैं हम एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम हमने बात करा था, एंड्रोशियम जो होता है उसका एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेम। स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर और नीचे वाला पार्ट होता है फिलामेंट, ठीक है, ये है आपका थैलमस, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है फिलामेंट, ये इसके पास जुड़ा हुआ है तो इसको डिस्टल, और इसका ये एंड, ये डिस्टल एंड हो गया फिलामेंट का, और यहाँ पे ये दूर है तो प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड एंड प्रॉक्सिमल एंड। जस्ट अ सेकंड, so we have seen, okay, so each stamen which represent the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and an anther, ये हमने बात कर लिया, filament anther है इसके पास, each anther is usually bilobed, ये जो anther हमने बताया इसके पास दो लोब हैं, तो यानी कि bilobed anther है। आप इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको इसमें चैम्बर्स मिलेंगे जो कि हम कहते हैं पॉलन सेक्स, मैंने आपको बताया इसके अंदर पॉलन के सेक्स, ये यहाँ पे पॉलन्स बनते हैं। अगर एंथर इज प्रेजेंट, इफ द एंथर इज प्रेजेंट एंड इट इज नॉट मेकिंग द पॉलन, यहाँ पे इसमें पॉलन नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, तो ऐसी ही स्टेमन को बोलते हैं स्टेराइल स्टेमन, ये तो फर्टाइल है, ये स्टेराइल है बिकॉज पॉलन नहीं बन रहे हैं, ऐसे स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड। ओके, ये याद रखिएगा, ऐसे स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड। Stamens of flower may be united with other members such as petals among themselves. When the stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal, epiphyllous when they are attached to perianth as in flower lily. Now, what it is saying? चलो यहाँ बनाते हैं, ये आपका हो गया थैलेमस, ये आपके हो गया कैलिक्स, फिर ये आपका हो गया कोरोला। अब जो एंथर है, अगर मैं इससे अटैच कर दूं, यहाँ पे ये देखिए पेटल से मैंने अटैच कर दिया,
ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस, यानी कि पेटल से अटैच हो गया दिस स्टैमन। ओके, ये जो स्टैमन है एंथर और फिलामेंट, ये टुगेदर वी कॉल इट स्टैमन। ये स्टैमन जो है पेटल से अटैच हो जाए तो वी कॉल इट एपीपेटलस। अगर ये टैपल से अटैच हो, जैसे कि हमने लिली में बात करी थी, अगर ये टैपल से अटैच हो वी कॉल इट एपीफाइलस। क्योंकि भाई यहाँ पे लिली में हमें पता है कि कैलिक्स कोरोला अलग अलग वर्ड तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, टैपल है, ये टैपल है। ओके, अगर इससे अटैच है देन वी कॉल इट एपीफाइलस, एपीफाइलस। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो स्टैमन है, इरेज कर देते हैं। अब ये जो स्टैमन है, जैसे ये एक स्टैमन बनाई मैंने, ये दूसरी स्टैमन हमने बनाई, ठीक है। अब ये फ्यूज है, ये फ्री है। अगर ये फ्री है तो वही यूज करेंगे टर्म, क्या यूज किया था हमने, पॉली। ये एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं तो पॉलीएंड्रस। ओके, देखिए सो स्टैमन्स इन द फ्लावर मे बी ईदर रिमेन फ्री पॉलीएंड्रस, ठीक है, फ्री है तो पॉलीएंड्रस। अगर वो यूनाइटेड है, यूनाइटेड भी इन वेरिंग डिग्री, ठीक है। अब वो एक बंच में यूनाइटेड है, या वो दो बंच में यूनाइटेड है, या वो बहुत सारे बंच में यूनाइटेड है, ओके, मोर देन 2 बंडल्स बना रहे हैं, तो उनका अलग अलग नाम है। जैसे कि ये मैं आपको बिल्कुल इसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार को बता देती हूँ। जैसे सपोज ये एक एंथर है, सॉरी स्टेमन है, ये दूसरी स्टेमन है, ये तीसरी स्टेमन है। अब ये जो स्टेमन के फिलामेंट है, ये फिलामेंट एक बंडल बना रहे हैं। यहाँ पे ये एंथर अटैच है, वो सॉरी स्टेमन अटैच है, यहाँ स्टेमन अटैच है, यहाँ स्टेमन अटैच है। ये एक इनके जो फिलामेंट है एक बंडल बनाते हैं, एक ही बंडल बनाया है। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम मोनो एडल्फस। मोनो मतलब एक, एडल्फस, एडल्फस का मतलब होता है यूनाइटेड, यानी कि एक ही यूनिट में एक ही बंडल बन रहा है, ठीक है, एक ही बंडल बन रहा है। लेकिन किसी किसी के इसमें 2 बंडल देखेंगे, जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक अलग से है स्टेमन, लेकिन यहाँ पे ये एक कई सारे स्टेमन मिलके एक अलग बंडल बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बंडल हो गए, ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, डाइएडल्फस। दिस इज व्हाट वी कॉल डाई। ये आपको पी में देखने को मिलेगा, और ये आपकी मोनोडल्फस सिचुएशन है विच यू विल फाउंड इन हिबिस्कस। हिबिस्कस आपने देखा चाइना रोज, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। पॉलीएडल्फस यू विल फाउंड इन सिट्रस। अब सिट्रस में आप क्या देख रहे हो कि एक बंडल ये रहा, दूसरा बंडल ये रहा, तीसरा बंडल ये रहा, यू कैन सी मेनी बंडल्स। ओके, तो स्टेमन के बहुत सारे बंडल्स हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, हम कई सारे बंडल बना लेते हैं सिट्रस में। 2 बंडल बनाते हैं पी में, एग्जाम्पल इज पी, और एक ही बंडल बनाते हैं हिबिस्कस में, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं मोनोएडल्फस। एक ही बंडल है तो, 2 बंडल है तो डाइएडल्फस, बहुत सारे बंडल है तो पॉलीएडल्फस। इसके अलावा ये जो है सिनजेनेसियस और सिलेंडर्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो सिनजेनेसियस होती है उसमें केवल एंथर एंथर फ्यूज हो गए, फिलामेंट्स इनके फ्री है, ठीक है, एंथर फ्यूज हो गए, फिलामेंट्स फ्री है। अब एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज हो जाए, फिलामेंट भी फ्यूज है, तो ये जो सिचुएशन है सिलेंडर्स है। सिन का मतलब ही होता है फ्यूज, ओके, सिन जहां भी पढ़ा जाए वहां फ्यूज ही मतलब होता है। तो भाई अगर एंथर ही फ्यूज है तो सिनजेनेसियस, और पूरा का पूरा एंथर फिलामेंट पूरा का पूरा फ्यूज है, देन वी कॉल इट सिलेंडर्स, राइट। तो स्टेमन में भी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल मोनोडेल्फस बोलेंगे एज इन चाइना रोज, और 2 बंडल्स डाइडेल्फस पी में देखने को मिलेगा, और मोर देन 2 बंडल्स पॉलीडेल्फस एज इन सिट्रस। पूरा हमने देख लिया। अब इसके अलावा आपको वेरिएशन इन लेंथ भी मिलेगा, ठीक है। आपको मैं एक फ्लावर दिखाती हूँ, ये मस्टर्ड का फ्लावर है। इसमें आपको सिचुएशन क्या मिलेगी कि 2 एंथर जो है बीच में वो बड़े हैं, लंबे, हमेशा मैं एंथर बोल रही हूँ, स्टेमन, ठीक है, 2 स्टेमन लंबे हैं, यहाँ पे 2 बाहर वाले छोटे हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं डाइडाइनमस।
ठीक है, किसी फ्लावर में 4 लंबे होंगे, यू कैन फाइंड द वेरिएशन इन लेंथ, 2 छोटे हैं, इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस। ठीक है, डाइडाइनमस में आप देख सकते हो 2 छोटे 2 बड़े, टेट्राडाइनमस में 4 बड़े 2 छोटे। आपको नाम नहीं याद रखने, बस आपको ये याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या है इसके। सो वेयर यू विल फाउंड द वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन द फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। तो आपने देखा कि दो की फिलामेंट लंबे थे, 2 की फिलामेंट छोटे थे, साल्विया और मस्टर्ड में आपको ये देखने को मिलता है। Now we will come to gynoecium. Gynoecium is clear. We will come to gynoecium. So what we have seen in gynoecium, upper part is the stigma, then this is the style, and the basal swollen part is the ovary. Stigma, style, and the ovary. Ovary is having this cushion-like called placenta. प्लेसेंटा क्या फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से आपका ये ओव्यूल अटैच है, ये आपका ओव्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है, ये ओव्यूल। ओवरी फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट बनाती है, एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेक सीड, राइट? दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट ओवरी विल मेक फ्रूट एंड ओव्यूल विल मेक द सीड। सो लेट्स रीड। सो gynoecium क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। So here I have drawn one carpel over, right? ये एक ही कार्पल बनाई है, कई सारी कार्पल भी हो सकती है। सपोज दिस इज द थैलेमस, ये एक कार्पल है, ये दूसरी कार्पल है। अब ये जो कार्पल हमने बनाए हैं, these carpels can be free, like here I have drawn free carpels, okay? यहाँ पे फ्री को बोलते हैं हम एपो, और कार्पल्स है तो कार्पस, एपोकार्पस। अगर यही कार्पल को मैं फ्यूज कर दूं, ठीक है, ये फ्यूज हो गई, ये यहाँ से ये फ्यूज हो गई दूसरी से, ये दूसरी यहाँ से फ्यूज हो गई, ये तीसरी से, all these are fused now. So this situation is called syn, syncarpus. syn का मतलब ये होता है फ्यूजन, syncarpus। यहाँ पे जो कार्पल फ्यूज है एपोकार्पस में फ्री है, राइट? So carpel consists of 3 parts, stigma, style, ovary. Ovary is enlarged basal part, ovary को हम ये जो नीचे का बेसल swollen part है उसे वो ओवरी बोलते हैं। On which lies the elongated tube, the style, जिसके ऊपर स्टाइल है। The style connects the ovary to the stigma. ओवरी को स्टिग्मा से कौन जोड़ रहा है, स्टाइल जोड़ती है। The stigma is usually at the tip of the style and it is receptive surface for pollen grains. ये मैंने बताया था, ये हेयरी होगा या स्टिकी होगा। To attach to this, so that the pollens can attach. When each ovary bears one or more ovules attached to it, a flattened cushion-like placenta, ये हमने देख लिया, placenta से ovule attach होते हैं, एक भी हो सकता है, यहाँ एक बनाया है, और कई सारे ovule भी attach हो सकते हैं। When more than one carpel is present, they may be free, as in lotus and rose. Lotus and rose में आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी, एपोकार्पस, लोटस में और रोज में, ठीक है। syncarpus condition you will found in mustard and tomato, ठीक है। टमाटो तो आपको पता ही होगा भाई, टमाटो खाया है तो हमने इस तरीके से उसमें पार्टीशन देखा है, इस तरीके से, फिर यहाँ पे सीड्स लगे होते हैं ना, तो भाई इसका मतलब यही तो है कि फ्यूज हो गया, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, राइट? तो ओवरीज जो फ्यूज हो गई है। ओके, सो दे आर टर्म्ड एज syncarpus व्हेन द कार्पल्स आर फ्यूज। तो कार्पल्स जब फ्यूज हो जाती हैं उनको बोलते हैं syncarpus। मस्टर्ड और टमाटो में ये देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने बता दिया, ओव्यूल सीड बन जाती है, ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल सीड बन जाते हैं, ओवरी फ्रूट बन जाती है। सो हियर यू कैन सी दिस इमेज, ये एक ही कार्पल है, ठीक है, ये सिंगल कार्पल, मोनोकार्पस कंडीशन है। यहाँ पे 3 कार्पल है, 1 2 3, ठीक है। जितने भी कार्पल है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है, जैसे एक ही कार्पल है तो हम बोलेंगे मोनोकार्पल, मोनोकार्पलरी। 2 कार्पल है तो बाइकार्पलरी, ठीक है। 3 कार्बन है तो ट्राई कार्बन, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। अब अगर ये कार्बन फ्यूज है, जैसे अगर 3 है और 3 फ्यूज है, समझ गए ये जो मैंने बताई थी, जैसे चलो यहाँ देख लो, जैसे ये 1 2 और ये 3 तीनों फ्यूज हो गए, यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूज हो गए, तो फ्यूज होने को हम ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, 3 कार्बन फ्यूज हो गई है तो फ्यूज का मतलब ब्रैकेट से फ्यूजन होता है, ब्रैकेट लगाते तो मतलब हो गया फ्यूज हो गई है।
तो फ्लोरल फॉर्मा में ब्रैकेट इंडिकेट्स फ्यूजन, ठीक है। अगर दो कार्बन दो फ्यूज हो गए हैं तो ऐसे, और फ्यूजन नहीं है तो केवल ऐसे, राइट। तो ये क्या है, ये गाइनोशियम है ना, कार्पेल क्या है, गाइनोशियम है। गाइनोशियम कितने हैं, दो है, बाइकार्पेलरी है। फ्यूज है तो ऐसे कर देंगे फ्यूज। अब गाइनोशियम यानी कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, भाई ऊपर है तो भाई ऊपर उठा दो उसे, नीचे लाइन लगा के तभी तो ऊपर उठाओ, किस चीज को नीचे रखोगे ना। अगर ये इंफीरियर है तो ऊपर लगा दो, तीन है, ट्राइकार्पिलरी है, और फ्यूज है तो ऐसे कर दो, ठीक है। अगर पेरीगैनिस कंडीशन है बीच में, है ना, तो वो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, राइट, समझ गए। अब ये आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन फ्यूज है, ये इस तीनों में फ्यूजन दिखाया है, यानी कि जो नीचे आप बेस देख रहे हो सब फ्यूज हो गया है। यहाँ पे तो केवल ये नीचे ओवरी फ्यूज थी, यहाँ पे यहाँ तक फ्यूजन हो रखा है। ओके, तो तीनों कंडीशन जो दिखाई हुई है ये सिनकार्पस कंडीशन है, यानी कि कार्पस जो है फ्यूज हो रखी है। ओके, ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन होता है ओव्यूल्स आर, हाउ द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड विद इन द ओवरी, ठीक है। तो ये जैसे अंदर प्लेसेंटा है, यहाँ पे ओव्यूल्स अरेंज्ड है, ठीक है। अगर हम इसका सेक्शन है इस तरीके से हम इसे काटें, तो हम ऊपर से देखें तो हमें वो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट प्लेसेंटा पे किस तरीके से अरेंज है वो कैसे दिखेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल प्लेसेंटेशन। ओके, हाउ द ovules are arranged in the ovary, ovary में ovules कैसे लगे। So on this base there are 5 types of placentation। देखो मैप ऐसे याद रखेंगे, जो BF है आपका वो मैप देख रहा है, ठीक है, BF मैप देख रहा है। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ठीक है। ये आपके हो गए 5 तरीके के प्लेसेंटेशन, ठीक है। चलिए देखिए, पी प्लांट, पी मटर सबने देखे हैं। पी प्लांट में आप क्या देखेंगे कि ये जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल, ये है डोर्सल, है ना, मटर छीलते हैं पीछे की तरफ डार्क सी लाइन दिखती है आपको, वो होती है वेंट्रल सरफेस, जहां पे आपने देखा है कि सीड अरेंज होते हैं। ओके, अब स्प्लिट कर दोगे, कुछ सीड इस साइड होंगे कुछ सीड इस साइड होंगे, दोनों साइड मिलेंगे आपको। तो ये जो होता है ना थिक सा यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है, ये होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मार्जिन पर है, उस पर ओव्यूल्स अरेंज्ड है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, राइट। अब प्लेसेंटा अंदर सेंटर में है, ठीक है, प्लेसेंटा अंदर सेंटर में है। यहाँ पे जो फ्यूजन हो रखा है, ठीक है, ओवरीज जो है फ्यूज हो गई, और जब फ्यूज हो जाती है ना ओवरी तो यहाँ पे लोक्यूल्स बन जाते हैं। लोक्यूल्स मतलब चैम्बर्स, ठीक है, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, ये चैम्बर्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सेंटर में ओव्यूल्स बनेंगे एक्साइल पे, ओके। ये और ये फ्री सेंटर में डिफरेंस क्या होता है, फ्री सेंटर में एक्चुअली ये जो होता है एक ही लॉक्यूलर यूनिलॉक्यूलर कंडीशन है, यानी कि एक ही चैम्बर है, तो बीच में क्या है, प्लेसेंटा है, दिस इज द प्लेसेंटा, और यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच, ठीक है। और एक्साइल में आपको यहाँ पे पार्टीशन मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, इससे 3 लॉक्यूल बन गए, 1 2 3, ट्राई लॉक्यूलर हो गए, 3 लॉक्यूल बन गए। ये तो हो गया एक्साइल। फ्री सेंट्रल समझ गए। पैराइटल, पैराइटल का मतलब हो गया पेरीफेरी की तरफ है ओव्यूल्स, ठीक है। ये यहाँ पे प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, तो ये प्लेसेंटा है, ओव्यूल है। सो पेरीफेरी पे, पैराइटल से पेरीफेरी पे क्या है, ओव्यूल्स अटैच्ड। बेसल, ये आपको दिख रहा है, ये प्लेसेंटा है, ये बेस पे इसके ओव्यूल अटैच है, एक ही। सो दिस इज बेसल प्लेसेंटेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं, वो कैसे, पहले तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज, प्लेसेंटा ने एक रिज बनाई है अलोंग द वेंट्रल सूचर, मतलब पीछे की तरफ वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज, यहाँ पे ओव्यूल्स जो है बोर्न हो रहे हैं 2 रोज में, एक रो में नहीं 2 रोज में। एग्जाम्पल इज पी, मार्जिनल का एग्जाम्पल याद रहेगा सबको, पी है।
एक्साइल व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इट इज मल्टीलोक्यूलर ओवरी, है ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी थी, प्लेसेंटा सेंटर में था, यहाँ पे ओव्यूल्स थे। द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। चैनरोस, टोमेटो, लेमन। देखो लेमन और टोमेटो आपको याद रहेगा। अब आपको एक्साइल, एक्साइल मतलब एक्स याद रखना है, एक्स काटते हैं एक्स, चाकू याद रखो, चाकू एक्स, उससे आप क्या काटो, टोमेटो, लेमन, एक और याद रख लो चैनरोस को भी काट रहे हो, ठीक है, चैनरोस, टोमेटो, लेमन याद हो गया। पैराइटल प्रेजेंटेशन हमने देखा, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ये जो ओवरी थी, ओवरी की अंदर वाली वॉल है, यहाँ पे ओव्यूल्स है। तो ये ओवरी की इनर वॉल पे ओव्यूल्स लगे होते हैं। ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। यहाँ पे कोई फॉल्स सेप्टम बन जाए तो उसको वो दो चैम्बर में भी डिवाइड हो सकती है। एग्जाम्पल है इसके मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। कैसे याद रखेंगे, पर मुझे अर्जेंटीना जाना है, ठीक है, पर से हो गया पैराइटल, मुझे से हो गया मस्टर्ड, अर्जेंटीना से हो गया अर्जिमोन। पर मुझे अर्जेंटीना जाना है, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, पैराइटल था, पर मुझे अर्जेंटीना जाना है, पर से आपका हो गया पैराइटल, प्रेजेंटेशन कौन सा पैराइटल, इसके एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड, मुझे से मस्टर्ड, अर्जेंटीना से अर्जिमोन। देन हम बात करते हैं फ्री सेंटर की। फ्री सेंटर अभी हमने बात की थी, ये है फ्री सेंटर, दिस इज फ्री सेंटर। फ्री सेंटर में द ओव्यूल्स आर बॉन्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस, नीचे सेंटर में एक्सिस है, ये प्लेसेंटा है, इस पे ओव्यूल्स बॉन्ड हो रहे हैं। एंड सेप्टा इज एब्सेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेप्टा नहीं है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में सेप्टा था। एग्जाम्पल इज डायंथस एंड प्रिमरोज। इसे कैसे याद करेंगे, फ्री दे प्रिमरोज। आपको भाई प्रिमरोज चाहिए, भाई फ्री दे दे प्रिमरोज, तो डे से हो गया डायंथस, प्रिमरोज फ्री दे। फ्री सेंट्रल किस में मिलेगा, डायंथस और प्रिमरोज। बेसल प्लेसेंटेशन, बात सुनो मेरी, बात सुन मेरी, बात से हो गया बेसल प्लेसेंटेशन, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ओके। बात सुन मेरी, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओके। ओवरी हमने देखी थी बेस पे थी, यहाँ पे यहीं पे नीचे प्लेसेंटा था। एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, ओके। सो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या देखा कि प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी आपकी ये थी, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा निकल रहा था, उस पे सिंगल ओव्यूल अटैच है, दिस इज बेसल प्लेसेंटेशन, राइट। प्लेसेंटेशन क्लियर। इसमें क्या दिखा रहा है मुझको, देखिए जैसे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ये ओव्यूल्स है, ये टमाटो का क्या है, फ्लावर है, और जैसे ओव्यूल अटैच है वैसा ही तो सीड बनेंगे, ओव्यूल्स ही सीड बनाते हैं, ओव्यूल्स ही सीड बनाते हैं। तो भाई जैसे ओव्यूल अटैच है वैसे ही देख सकते हैं आप सीड बने हैं, ठीक है। ये प्लेसेंटा है बीच में, ये पूरा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, सीड निकल रहे हैं यहाँ से, तो कौन सा प्रेजेंटेशन है ये, सेंटर में दो लॉक्यूल है, एक और दो, ये हो गया आपका एक्साइल, एक्साइल प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर। अच्छा उसमें मुझे पी वाले में मुझे ये दिखाना था शायद, हाँ ये देखो पी की ये जो सेंटर में आपको क्या दिख रही है, ये है आपका गाइनोशियम। गाइनोशियम में आप देख सकते हो कैसे ओव्यूल लगे हुए हैं, भाई ओव्यूल से ही सीड बनते हैं, ऐसे ही मटर बन जाएगी, ओके, ऐसे ही मटर बन जाएगी। अब आता है आपका एस्टिवेशन। सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से अरेंज्ड है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बड। भाई बड कंडीशन में ही ये याद रखेंगे कि फ्लावर खुलने के बाद नहीं देखना हमें, फ्लावर जब बंद है तभी वो सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज्ड है। सेपल्स आपकी बाहर हो गई, जो बड कंडीशन प्रोटेक्ट करेंगी, ये आपकी हो गई पेटल्स अंदर। बड कंडीशन में ही देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। With respect to other members of the same world is known as estivation. The main types of estivation are valvate, twisted, imbricate and waxillary. ये है चार मेन टाइप के एस्टिवेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं वेलवेट की। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, जो हमारी कैलिक्स ऑफ कोरोला है वो एक ही वर्ल्ड पे अरेंज्ड है, इस तरीके से, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इस तरीके से,
जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, ठीक है, आप मार्जिन पे हल्का हल्का ही टच हो रही हैं और एक ही सर्कल में आपको ये दिख रही है, एक भी ओवरलैप नहीं कर रही है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ी हुई है, ओवरलैप नहीं कर रही है। दिस यू विल फाउंड इन कैलोट्रॉपिस। सो दिस इज योर वेलवेट एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन है ये? वेलवेट है, ट्विस्टेड है भाई, किसी चीज को ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट, एक के ऊपर एक चढ़ा देनी है आपको इसमें, ठीक है। तो हमें जैसे ये हमने बनाई, इसके ऊपर एक और चढ़ा, इसके ऊपर ये चढ़ा दी हमने, ओके, फिर ऐसे चढ़ा दी, फिर ऐसे चढ़ा दी, तो ये चढ़ रही है एक दूसरे के ऊपर, ट्विस्ट हो रखी है। यहाँ पे ये पैटर्स और सैपल्स जो है वो ट्विस्ट हो रखी है। सो दिस यू विल फाउंड इन चाइना रोज, दिस यू विल फाउंड इन लेडी फिंगर एंड इन कॉटन। इसके एग्जाम्पल आप याद करेंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इनका है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कैसा? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो ट्विस्टेड एस्टिवेशन? भाई जो चाइना के एक तो लोग होते ट्विस्टेड है थोड़े से, ये याद रखिए। भाई चाइना की जो लेडी है उसने कॉटन के कपड़े पहने, चाइना की लेडी ने कॉटन के कपड़े पहने, याद रहेगा। अब आते हैं इम्ब्रिकेट में। जब सेपल्स और पेटल ओवरलैप कर रही है लेकिन बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है भाई। इनमें तो डायरेक्शन थी ना कि ये नीचे थी, फिर ये, फिर यहाँ से ऊपर है या नीचे, यहाँ से ऊपर है या नीचे, भाई एक तरीका था। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, ओके। ओवरलैप कर रही है लेकिन कोई तरीका नहीं है। एक्चुअली इम्ब्रिकेट में आपको बताती हूँ कि इसमें एक सेपल या पेटल बिल्कुल अंदर होती है, ठीक है, बिल्कुल अंदर होती है, एक होती है बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर, ये बिल्कुल अंदर है, एक है बिल्कुल बाहर, और जो तीन है ना वो ट्विस्ट कर रखी है। ये अंदर है, ये बाहर है, फिर ये अंदर है, ये बाहर है, फिर ये अंदर है, ये बाहर है, इस तरीके से। ये आपका हो गया इम्ब्रिकेट, ठीक है। गुलमोहर केशिया में मिलेगा, काबुल, काबुल, केशिया एंड गुलमोहर। फिर आपका है वैक्सिलरी, ये आपको मिलेगा पी, पी प्लांट का जो फ्लावर आपने देखा है उसकी जो पेटल आप देखोगे उसमें आपको वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन मिलता है, वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस। इसमें क्या होता है, फ्लावर को आप देखेंगे तो उसमें एक जो फ्लावर की पेटल है वो इस तरीके से जुड़ी हुई है, एक ये पेटल ये जुड़ गई है आपस में, और इसको जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेटल है, ये बोलते हैं हम उसको विंग्स, ठीक है। विंग्स साइड में होते हैं तो ये विंग्स हमने साइड में बना दिए, स्टैंडर्ड हो गया ऊपर, विंग्स हो गए साइड में। स्टैंडर्ड तो भाई स्टैंडर्ड है भाई, सबसे ऊपर होगा, फिर आपके विंग्स हो गए साइड में, फिर बीच में जो बनाएंगे हम वो होती है की, क्या होती है? की, ये है की, कील लगाते हो ना, ठोकते हो दबा, सेंटर में लगाते हो, क्या सेंटर में कील, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न आने चाहिए, राइट। आई शो यू, आई शो यू द फ्लॉर। ये तो आपका केशिया है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में मैंने बताया था एक पैटर्न बिल्कुल अंदर, एक पैटर्न बिल्कुल बाहर। तो आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं ये बिल्कुल अंदर है, इसके ये वाली पैटर्न देख रहे हैं ये बिल्कुल बाहर है, ये एक दो तीन ये ओवरलैप कर रही है, तो ये होगा आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। केशिया में, काबुल में मिलेगा गुलमोहर, और केशिया में ये आप देखेंगे। इसमें एक तो ये स्टैंडर्ड हो गई जो भी मैंने बताया, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस। फिर आपके ये दो पंख से निकल रहे हैं, विंग्स हो गए, विंग बोलते हैं इनको, और ये सेंटर में आपकी होगी की, ठीक है। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से, यहाँ पे दो विंग्स थे, फिर यहाँ पे जो मैंने बनाई थी वो थी की, राइट। तो ये आपको बुक में एनसीईआरटी में दिया है, टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला, कोरोला में दिया हुआ, ठीक है। किसमें? कोरोला में। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये आप ये वेलवेट देख सकते हो, बिल्कुल एक ही वर्ड में अरेंज है, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। फिर ट्विस्टेड में भाई ओवरलैप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ठीक है। इम्ब्रिकेट में आप देख सकते हैं ये पूरी अंदर है, ये पूरी बाहर है, ये सब अंदर बाहर है। ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग्स हो गई, ये कील हो गया, ये हो गया आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन। भाई ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, अगर फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, यू राइट इट इन द कमेंट
comment box, I will give your answer. Okay. Thank you for watching this video. Please subscribe this channel and hit the bell icon. And please like the video so that I will get motivated and make more better lessons for you.